उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भरी तबाही। अब तक 15 लोगों के शव बरामद, 202 लोग अब भी लापता। ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में साल 2020 से ही शुरू हुआ था बिजली उत्पादन, अब नहीं बचा ढांचा। चमोली के तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान, कई मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं। तपोवन के पास एक सुरंग से निकाले गए 15 लोग, आईटीबीपी के जवानों ने दिखाई जाबाजी। तपोवन में सुबह से फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। दूसरी टनल में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका। जेसीबी से मलबा हटाकर टनल के अंदर पहुंचने की हो रही है कोशिश। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू मिशन में जुटे। तपोवन टनल में आईटीबीपी की टीम भी रेस्क्यू मिशन में जुटी। फंसे लोगों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। 1800 मीटर लंबी है तपोवन टनल, अभी महज 150 मीटर का मलबा हटाया जा सका है। देखिए, वहाँ पे उनसे बात भी हो पा रही थी। वो टनल का अप्रोच एक्सेसिबल था थोड़ा, उसको खोद के वहाँ से रेस्क्यू हो गया। रैणी गांव पहुंचा आज तक। सीढ़ी बजाकर लोगों को आगाह करने वाले चौकीदार ने बताई आंखों देखी। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा। मैंने कहा भाई साहब भाग जाओ। ऊपर से ग्लेशियर आ गया। हादसे के वक्त 40 फीट ऊंचा था मलबे और पानी का बहाव बहा ले गया पुल। रैणी गांव का संपर्क कटा। तपोवन में आज तक संवाददाता ने धौलीगंगा प्रोजेक्ट में हुई तबाही का लिया जायजा। मलबे से पटा है पूरा इलाका। ग्लेशियर फटने के बाद दूसरे दिन बेला गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम को अलकनंदा में मिला अज्ञात युवक का शव। तपोवन के पास फिर से बढ़ने लगा नदी का जलस्तर। ग्लेशियर टूटने से जमा हुए मलबे की वजह से बनी झील। तपोवन के पास बनी झील से निचले इलाके के लिए बढ़ा खतरा। नदी में जगह जगह जमा है मलबा। आपदा में तपोवन के आसपास 13 गांवों से संपर्क कटा। हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे राशन के पैकेट्स। सैलाब से जोशीमठ में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची धौलीगंगा नदी। सुबह 11 बजे 1388 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। धौलीगंगा नदी का जलस्तर 2013 में उत्तराखंड में हुई तबाही के वक्त से भी ज्यादा। उत्तराखंड के रतुड़ा में मिला एक शव एसडीआरएफ ने दलदल से निकाला। धारी देवी मंदिर में सर्च ऑपरेशन जारी, दूरबीन की ली जा रही है मदद। हाथी पहाड़ के पास ऋषिकेश जोशीमठ माना रोड फिर से खोला गया। बीआरओ ने साफ किया मलबा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आपदा में मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा। गंगा से अपना रौद्र रूप शांत करने की प्रार्थना। अजय देवगन और अक्षय कुमार ने हादसे पर जताया दुख। उत्तराखंड के लोगों के लिए जताई संवेदना। अमेरिका ने भी जताई उत्तराखंड आपदा पर संवेदना। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट पर कर आहत परिवारों के प्रति जाहिर किया दुख। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली एनडीआरएफ कंट्रोल रूम में मौजूद, हालात को लगातार कर रहे मॉनिटर। अमित शाह ने भी की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश, मौके पर मदद पहुंचाने के लिए आगे आए। हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मदद की अपील। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जब पूरा विश्व कठिन चुनौती से जूझ रहा है, राष्ट्रपति ने आशा जगाने और नई राह दिखाने वाला संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। बोले किस बात को लेकर आंदोलन हो रहा है, इस पर बहुत कम चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार, यू टर्न का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान पढ़कर सुनाया। इसमें किसानों को उपज बेचने की आजादी का था जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ममता बनर्जी पर साधा निशाना कहा। बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने देवेगौड़ा का जताया आभार, कहा वो किसानों की समस्याओं से वाकिफ हैं और उन्होंने सदन में अच्छे सुझाव भी दिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर जताई उम्मीद, कहा बातचीत से निकलेगा रास्ता। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा मंडियों को और आधुनिक बनाया गया, एमएसपी थी, है और रहेगी। नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने की अपील, कृषि कानून पर नहीं फैलाएं झूठ, कहा किसानों की आय बढ़ाने के दूसरे संसाधनों पर भी देना होगा ध्यान, ताकि किसानों पर बोझ कम हो। एक नई जमात सामने आई है, वो है आंदोलनजीवी। खास बात ये कि आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, देश को इनसे बचना चाहिए। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है उससे भी वाकिफ है, हमारी नीति साफ है, सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। बीके नेता राकेश टिकैत बोले, किसान सरकार से चर्चा को तैयार, साथ ही दोहराई एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। समस्या का आंदोलन बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पर कानून बनेगा। किसान आंदोलन का आज 75वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की याद में लगाई गई है पेंटिंग प्रदर्शनी। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की मदद के लिए आगे आई यूनाइटेड सिख संस्था। कपड़े धुलने के लिए लगाई गई वॉशिंग मशीन, कपड़े प्रेस करने का भी इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे किसान, राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। कैथल में किसानों ने सांसद नायब सैनी को दिखाए काले झंडे, किया घेराव। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने अल्पसंख्यक वोटों पर साधा निशाना, कहा सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जो ये सोचती है कि अल्पसंख्यकों को सभी वर्गों की तरह मिले सम्मान अधिकार। दिलीप घोष ने अल्पसंख्यकों से की अपील, किसी मौलवी से न करें अपने सर का सौदा। हावड़ा में एक शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वर वधु को दिया आशीर्वाद, गाना गाकर बांधा समा। सिंधुदुर्ग में की अमित शाह की वार पर संजय राउत ने किया पलटवार, कहा जिस बंद कमरे की बैठक का दिया हवाला बाला साहेब का, वो कमरा शिवसेना का मंदिर, वहां झूठ फरेब नहीं होता। संजय राउत ने कहा जोड़ तोड़ कर भी महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं बना सकती सरकार, उन्हें इस बात का है मलाल, इसीलिए चल रही है यादों की बारात। यादों की बारात चल रही है, तो ये यादों की बारात और 4 साल तक चलने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन पर जताई आशंका, कहा वैक्सीन को लेकर लोगों में है भय। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया सुझाव, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन लगवाकर तोड़े जनता का भ्रम। जहानाबाद में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर किया वार, कहा जंगलराज का विकल्प बनकर आए नीतीश, अब खुद फैला रहे जंगलराज। चिराग पासवान ने पटना के रूपेश हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की, किया सवाल रोड रेज के 3 महीने बाद भला कौन हत्या जैसा अपराध अंजाम देता है। चिराग पासवान बोले एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी, है और रहेगी, बैठक में नहीं पहुंचने पर दी सफाई, बीमारी की वजह से नहीं पहुंच सके। कोरोना से अब उबर कर शशिकला बेंगलुरु के अस्पताल से डिस्चार्ज, आज पहुंची चेन्नई, समर्थकों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। मंदसौर में खेड़ा गांव में बिजली संकट को लेकर धरने पर बैठे मंत्री हरदीप सिंह डंग, प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का दिया साथ, बिजली विभाग के अफसरों को लगाई फटकार। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 84 लोगों की मौत, देश भर में एक्टिव केस 1,48,000 से ज्यादा। देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान जारी, अब तक 58 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुका है टीका।
केरल के मलप्पुरम जिले में खुले स्कूल, 192 छात्र और 72 स्टाफ निकले पॉजिटिव। 2 स्कूलों में सामने आए कोरोना के मामले। कोरोना के शिकार सभी बच्चे 10वीं क्लास के। कृषि कानून पर सरकार के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। अनिल देशमुख ने कहा, इस बात की होगी जांच कि ट्वीट के लिए कहीं बॉलीवुड हस्तियों पर बीजेपी का दबाव तो नहीं था। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कंगना रनौत समेत तमाम हस्तियों ने किसान आंदोलन पर किया था ट्वीट। शरद पवार ने भी सचिन और लता मंगेशकर को इस पर दी थी नसीहत। सीकर जिले में निकाय चुनाव में कांग्रेस का फहराया परचम। 7 नगर पालिका सीटों में 6 पर कांग्रेस का कब्जा। आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। चोरी की बाइक और हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैमूर में 2 ट्रकों की टक्कर, घंटों केबिन में फंसा रहा ड्राइवर। हादसे में 3 लोग घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी में लगी आग, लाखों का नुकसान। कमाई के लिए सऊदी अरब गए मोगा के युवक संदीप का सऊदी अरब की अदालत के अनोखे फरमान से हुआ सामना। प्रवासी भारतीयों ने 10 लाख जुटाकर संदीप के पैर काटने से बचाया। संदीप से हुए एक हादसे में जम्मू कश्मीर के एक युवक के दोनों पैर कट गए थे। इस पर सऊदी कोर्ट ने संदीप को पैर के बदले पैर या फिर 10 लाख के जुर्माने का फरमान सुनाया था। सिलीगुड़ी में फूलों का सजा बाजार, सालाना फ्लावर फेस्टिवल का हुआ आयोजन। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे की वजह से 30 गाड़ियां आपस में टकराई, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।